हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितने रेजोनेट करे उतने रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस कि जो आपके पर्सन हैं ये ईगो में आकर कोई फैसला लेंगे। अब ये क्या फैसला होगा वो तो अभी पता नहीं है, लेकिन ये ईगो में आकर कोई ना कोई फैसला लेने वाले हैं। अब यहाँ आप लोगों के पर्सन की दो तरह की वो जो इनका डिसीजन है दो तरह का दिखाई दे रहा है। कुछ के पर्सन ऐसे हैं जो आपके लिए फैसला ले रहे हैं कि आपको अपने लाइफ में वापस लाना है। हो सकता है अभी आप अपने पर्सन से अलग हो चुके हैं, सेपरेशन हो चुका है। कुछ के पर्सन फैसला ले रहे हैं कि अब आपकी तरफ नहीं बढ़ना है, आपका साथ हमेशा के लिए छोड़ना है। तो यहाँ पर जो ये डिसीजन लेने वाले हैं ईगो में आकर, यहाँ पर दो तरह के फैसले दिखाई दे रहे हैं। दो तरह के लोग हैं यहाँ पर। कुछ तो आपको अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हैं और कुछ ऐसे हैं कि जो आपका साथ हमेशा के लिए छोड़ना चाहते हैं। यहाँ ऐसा है गाइस कि आप जो भी पाना चाहते हैं इसमें कुछ बाधाएं दिखाई दे रही हैं। कुछ यहाँ पर अड़चन आ सकती है जो भी आप पाना चाहते हैं उसको पाने के लिए। लेकिन यहाँ पर यूनिवर्स आपकी हेल्प करते हुए भी नज़र आते हैं। आपको काफ़ी ज़्यादा ऐसा है कि उनको याद करना चाहिए, उनसे हेल्प मांगनी चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि जो आपकी विश है उसको वो पूरा करें, क्योंकि यहाँ पर बाधाएं आती हुई नज़र आ रही हैं। पर यहाँ पर वही है कि यूनिवर्स आपकी हेल्प करेंगे। आपके एंसेस्टर्स जो हैं वो आपकी यहाँ पर हेल्प करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो जो आप पाना चाहते हैं वो आपको मिलेगा, तो लेकिन थोड़ा मुश्किलों का सामना भी करना पड़ेगा। देखिए, आप दोनों मिलेंगे तो आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे तो, लेकिन यहाँ पर आपको कभी कभी ये भी लगेगा कि शायद अब कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि जल्दी जल्दी सब कुछ हो जाएगा ऐसा भी दिखाई नहीं देता। समय इसमें लगेगा और कभी कभी ये भी स्थिति हो जाएगी कि आपको लगेगा कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया, अब कुछ भी यहाँ पर सही नहीं हो सकता। तो वही बात है, आपको बहुत ज़्यादा ऐसा है कि भगवान को याद करना है, अपने पितरों को याद कीजिए और उन पर ऐसा उनसे मदद मांगिए और सब कुछ आपको ऊपर वाले पर छोड़ने की भी ज़रूरत है। और आपके पर्सन अभी कहीं ना कहीं अटके हुए भी हैं। ये थर्ड पार्टी के साथ भी हो सकते हैं। कहीं ना कहीं तो ये इंसान अटका हुआ है, जहाँ से निकलना ये चाह रहे थे लंबे समय से, लेकिन नहीं निकल पा रहे थे। जिम्मेदारियाँ हो सकती हैं और भी कारण हो सकते हैं। अब यहाँ पर ऐसा है कि कुछ के पर्सन तो ऐसा दिखाई देता है कि वहाँ से निकल चुके हैं जहाँ पर ये स्टक थे, और कुछ के पर्सन निकलने वाले हैं। क्योंकि जो भी जहाँ भी वो हैं, जो भी कर रहे हैं, वहाँ पर उनको ऐसा है कि अब बहुत ज़्यादा बोझ लगता है। ये सब जिम्मेदारियाँ हैं भले ही, लेकिन वो उनको अब बोझ लगने लगा है। उनको लगता है कि ज़्यादा वो अब नहीं कर सकते, जितना करना था उन्होंने कर लिया, अब उनको अपने ऊपर ध्यान देना है, अपने लिए जीना है। तो यहाँ पर कुछ के पर्सन तो वहाँ से निकल चुके हैं जहाँ पर वो अटके हुए थे, और कुछ के पर्सन निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। इसमें थोड़ा सा समय और लगेगा। और यहाँ पर यह भी है गाइस कि पास्ट में आपके पर्सन जिन लोगों के भी साथ हैं उन लोगों से डरते भी थे। इस वजह से भी अपने लिए कोई फैसला नहीं लेते थे, उन्हीं लोगों के हिसाब से चलते थे और उन्हीं लोगों के लिए सब कुछ ये कर रहे थे। अब यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि ये निडर होकर अपने लिए फैसला ले रहे हैं, किसी से डर रहे हैं ऐसा अब दिखाई नहीं देता। अपने दिल की अभी सुन रहे हैं आपके पर्सन, और अपने दिल की सुनकर ही ये अब निर्णय भी लेंगे। पास्ट में यही था कि दूसरों की सुन रहे थे, दूसरों के हिसाब से चल रहे थे, पर अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा है गाइस कि आपके पर्सन की फैमिली नहीं मान रही आप दोनों के रिश्ते के लिए, या फिर यहाँ पर ऐसा भी है कि आपके पर्सन सोसाइटी इमेज के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ऐसा हो सकता है ये किसी बड़ी पोस्ट पर ये काम करते हैं, अच्छे पद पर ये काम करते हैं, या बिजनेसमैन वगैरह है। ऐसा है इनका परिवार की जिनको लोग जानते हैं, जिनका नाम चलता है। तो यहाँ पर इस वजह से क्या हुआ है, आपके पर्सन ने कोई निर्णय आपके लिए नहीं लिया, क्योंकि उनको यही लगता था कि सोसाइटी क्या कहेगी, फिर फैमिली नहीं मानेगी, ये सब कुछ सोचते भी थे। और वैसा कुछ के पर्सन के साथ अभी भी है कि वो सोसाइटी का बहुत ज़्यादा सोचते हैं।
और ये सब जो आपके पर्सन का अभी है या पास्ट में था ये हाल कि वो सोसाइटी का, फैमिली का बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, तो यहाँ पर ऐसा है कि अब उन सब को भूल कर ये अपने बारे में सोच रहे हैं, या जिनके पर्सन अभी भी ऐसे हैं तो वो आगे सोचेंगे। तो कुछ के पर्सन तो अभी भी ऐसा ही है कि सबको भूल कर अपने बारे में सोच रहे हैं, और यहाँ पर सॉलिड कमिटमेंट के साथ वो आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और जिस भी थर्ड पार्टी की वजह से ये आपके लिए एक्शन नहीं ले रहे थे, तो उस थर्ड पार्टी को छोड़कर ये आपके लिए एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। और कुछ के साथ ये हो भी चुका होगा, कुछ के साथ ऐसा होने वाला है कि आपके पर्सन आपके लिए एक्शन ले रहे हैं थर्ड पार्टी को छोड़कर। लेकिन यहाँ पर वही बात है गाइस, जिन लोगों ने इनर वर्क किया है ये उन्हीं के पर्सन की एनर्जी है। क्योंकि बाद में आप यही कहते हैं कमेंट में कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ना ही अब कुछ होने वाला है सही, तो वैसा ही है। आपने इनर वर्क किया ही नहीं है तो कभी कुछ सही हो भी नहीं सकता। सिर्फ आप उनको चेस करते रहेंगे और वो इंसान अपनी लाइफ में खुश रहेंगे किसी और के साथ, या फिर अपनी फैमिली के ही साथ। रोमांटिक पार्टनर ही हो ज़रूरी नहीं है, जहाँ भी वो हैं वो उन्हीं के साथ खुश रहेंगे, क्योंकि थर्ड पार्टी बहुत से लोगों के रिश्ते में तो है। तो जहाँ कहीं भी वो इंसान रहेगा वो उन्हीं में खुश रहेगा, उन्हीं में व्यस्त रहेगा, और वो आपकी तरफ ध्यान देगा भी नहीं। और जिन लोगों ने इनर वर्क किया है ये उन्हीं के पर्सन की एनर्जी है कि वो उनके लिए थर्ड पार्टी को छोड़कर एक्शन ले रहे हैं। तो आप देख लीजिए कि आपने क्या किया है। और यहाँ पर कार्मिक ट्रिगर नज़र आ रहा है गाइस, तो अगर आप कार्मिक रिलेशन में हैं तो आपको संभल कर रहने की ज़रूरत है। कार्मिक रिलेशन में हैं और नो कांटेक्ट है फिर तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन कार्मिक रिलेशन में आप हैं और आप कांटेक्ट में भी हैं तो आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। और आपके पर्सन की अभी की एनर्जी ये भी है गाइस कि अगर आप आगे बढ़ रहे हैं, अगर आपको सक्सेस मिल रही है, तो यहाँ पर आपके पर्सन जेलिस भी हो रहे हैं। जेलिस ये हो रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप ज़्यादा अर्न कर रहे हैं या ज़्यादा ऐसा है कि आपका अब नाम हो रहा है, ये सब नहीं। बात यहाँ पर जेलिस होने की ये है कि आप उनको समय नहीं दे रहे हैं, अब आप उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, अब आप उनसे दूर भाग रहे हैं और सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। और आपके पर्सन को लगता है गाइस कि आप काफ़ी ज़्यादा बिजी हो गए हैं, तो पहले की तरह इनको चेज़ नहीं करते, पहले की तरह इनके सामने झुकते नहीं, पहल नहीं कर रहे, कोई कॉल मैसेज वगैरह नहीं कर रहे, इनके सामने रोते नहीं, आप गिड़गिड़ाते नहीं। तो आप बहुत ज़्यादा बदल गए हैं, आप सब चीज़ों में ध्यान दे रहे हैं, बस इन्हीं की तरफ नहीं देते, ऐसा इनको लगता है। पहले ऐसा था गाइस कि अगर ये ब्लॉक कर देते तो आप परेशान हो जाते, किसी तरह आप चाहते कि आपको अनब्लॉक करें, किसी तरह आपसे बात करें। अब ये सब कुछ है ही नहीं, अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ब्लॉक करें, अनब्लॉक करें, बात करें, ना करें। तो यहाँ पर ऐसा है कि अब आपके पर्सन परेशान हो रहे हैं आपके इस रवैये से कि आप ऐसे कैसे बदल सकते हैं। कल तक आप इनके पीछे भागते थे, इनके लिए रोते थे, परेशान होते थे, और आज आपको क्या हो गया। और कभी कभी इनको ये भी लगता है कि आपको कोई और मिल गया है, कभी इनको ये भी लगता है कि इनके खिलाफ आपको कोई भड़काता है, चाहे वो आपके दोस्त हों, परिवार वाले हों। तो यहाँ पर ये सब भी इनके दिमाग में चलता है। और आपके पर्सन को ये लगता है गाइस कि काश आप पहले वाली एनर्जी में होते तो आज ये कितने ज़्यादा खुश होते। क्योंकि जब आप ऐसा करते थे, इनके लिए परेशान रहते थे, तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा खुश होते थे इन सब को देखकर। और ये क्या करते थे, आपसे और दूर भागते, आपको और परेशान करते, तंग करते, रुलाते, ताकि उन सब से इनको मज़ा आता था। अभी आप में जो ऐसा परिवर्तन आया है, अब ये इंसान इसीलिए दुखी हो रहे हैं। और आज जो आप स्ट्रांग हुए हैं गाइस, ये इन्हीं की वजह से है। इन्होंने ही आपके साथ बार बार ऐसा किया, आपको रुलाते थे, परेशान करते थे। अब आप ऐसे हो गए कि कह दीजिए पत्थर के हो गए। अब आपके ऊपर कोई असर नहीं होता इनके व्यवहार से। इनको जो करना है करे, आप अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं, अपने आप में बिजी हो गए हैं, और अपने ऊपर अब आप ज़्यादा ध्यान देते हैं। खुद से प्यार करना आपने सीख लिया। कल तक तो आप खुद पर ध्यान ही नहीं देते थे, सारा ध्यान आपका इस इंसान पर रहता था। कब ये क्या कर रहे हैं, कहाँ गए हैं, बात किया तो क्या कहा, और नहीं किया तो क्यों नहीं किया, बस यही सब में आप उलझे रहते थे। अब ये हो गया कि आपको दुनियादारी से मतलब नहीं है, आपको बस अब अपने आप से मतलब है। यही आपके पर्सन से देखा नहीं जा रहा। तो यहाँ पर आपके लिए यही है गाइस कि आपने अभी तक जैसे सब्र बनाकर रखा, ऐसे ही आपको रखना पड़ेगा। थोड़ा समय और लगेगा आपके पर्सन को आपकी तरफ बढ़ने के लिए। थर्ड पार्टी से निकल कर ये इंसान आपके लिए फ़ैसला ले रहे हैं, तो थोड़ा समय तो अभी और लगेगा, आपको सब्र रखने की ज़रूरत है।
और यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है गाइस कि आपके पर्सन को थर्ड पार्टी से भी परेशानी मिल रही है। कुछ के पर्सन के साथ तो अभी ऐसा ही है, कुछ के साथ आगे होने वाला है, जिसकी वजह से ही इनके दिमाग में ऐसा है कि ये बात चल रही है कि इनको आपकी तरफ बढ़ना है। अगर थर्ड पार्टी के साथ सब कुछ अच्छा रहता और पहले अच्छा था भी, तब तक इन्होंने आपके बारे में सोचा भी नहीं है। लेकिन जब थर्ड पार्टी से परेशानी मिल रही है तो अब आपकी तरफ ये ध्यान दे रहे हैं और वहाँ से निकल कर आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। तो वही बात है गाइस कि अगर आप कार्मिक रिलेशन में हैं और कांटेक्ट में हैं तो आपको थोड़ा सोच समझ कर बात करने की ज़रूरत है। वो कुछ भी कह रहे हैं तो उससे ऐसा नहीं है कि नाराज़ हो जाएं या लड़ाई झगड़े करें, यहाँ पर फिर ये रिश्ता टूट भी सकता है। और अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो आपको सब्र रखना पड़ेगा, वो इंसान आपकी तरफ बढ़ेंगे। तो समझ रहे हैं गाइस, तो यही एनर्जी है अभी तो आपके पर्सन की। तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेज़ नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए। खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो ये रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।